नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ जो हमारे समीक्षक हैं, कुछ कवि नहीं, ठीक है, कवि हैं परंतु उनकी गद्य विधाएं पढ़ेंगे, केवल गद्य विधाएं। निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ये रसवादी आचार्य हैं, ठीक है, रसवादी आचार्य हैं, रस की संकल्पना को स्वीकार करते हैं कविता में। कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, और इसी रस दशा, ठीक है, हृदय की इसी रस दशा के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है वह कविता कहलाती है। ये इनकी कंप्लीट परिभाषा होगी। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये केशव के बारे में लिखा इन्होंने। नेगेटिव पॉइंट है, पद्माकर, घनानंद, देव बिहारी, भारतेंदु गुप्त, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला आदि की प्रशंसा की है, तुलसी और सूर्य की भी। ये तो जो किसी भी कवि को यदि मापते हैं तो जो तुलसी को एक पैमाने की तरह प्रयोग करते हैं, इनकी कसौटी पर उसको कसते हैं। पाश्चात्य समीक्षकों ब्रैडले, क्रोचे और डंटन का विरोध किया, क्योंकि ब्रैडले कहते हैं कला कला के लिए और क्रोचे कहते हैं अभिव्यंजनावाद। ये जो काव्य जीवन से अलग है उसका कोई महत्व नहीं है। डंटन साहब व्यक्ति विचित्रवाद, नकली हृदयों का कारखाना कहा है इन्होंने इसके इनके व्यक्ति विचित्रवाद को। अब देखते हैं इनके निबंध, जो मनोवैज्ञानिक निबंध हैं, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में आराम से पढ़ लें। व्यवहारिक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, चिंतामणि प्रथम। और इसी चिंतामणि प्रथम भाग 1 में जो हमारे एक निबंध लगा हुआ है, इनका कविता क्या है वो है, ठीक है। उसका जो सरस्वती में पहले 1909 में प्रकाशित हुआ था, फिर वो 1939 में हुआ। तो इनके जो निबंध हैं इनका भी स्क्रीनशॉट ले ले। और अनुवाद भी किए हैं इन्होंने, जो टोल्स्टॉय की कहानियां हैं उनका टोल्स्टॉय की कहानियों के नाम से किया। थॉमस अनातोले जो है उनका अहंकार के नाम से किया था, इस नाम। और नाटक है वे इनके संग्राम 1923, करबला 1924 और प्रेम की वेदी 1933। 23, 24, 33 तीन इन्होंने नाटक लिखे। उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं, प्रेमचंद जी के बारे में है ये, ठीक है। और उपन्यास जो इनके हैं 1918 में सेवा सदन, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 21, रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला 27, प्रतिज्ञा 29, गबन 31, कर्मभूमि 32। इस प्रकार से आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। फिर जो कहानियां हैं इनकी, बड़े घर की बेटी, सोत, नमक का दरोगा, ईदगाह कहानी आपकी जो है वो लगी हुई है अब की बार कहानी में, कहानियों में, हिंदी कहानी में। और एक प्रेम, वो जो दुनिया का अनमोल रतन, वो भी लगी हुई है। इसके बाद आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 और दिवंगत 1937। इनके निबंध हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें आराम से बैठ करके। हाँ, इनके जो कहानी संग्रह वो इम्पोर्टेंट है। छाया 1912 में, द्वितीय संस्करण इनका इसका 1918 में। और जो इनका दूसरा कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926 में। तीसरा है इनका आकाशदीप 1929 में और आंधी 1929 में। इनका जो संख्या है वो भी देख लेते हैं, जैसे आंधी में 11 कहानियां हैं और आकाशदीप में कुल 19 कहानियां हैं। प्रतिध्वनि में 15 कहानियां संकलित हैं। पहले संस्करण में छाया के में 5 हैं और बाद में 6 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी कहानियों का संग्रह हो गया। जो आकाशदीप कहानी है वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, जिसमें बुद्धगुप्त और चंपा का वर्णन हमें मिलता है। अब आते हैं इनके उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती।
ये मैंने साथ साथ बता रखा है कि भाई ये इसमें क्या दिखाया गया है। जैसे कंकाल में समाज की रूढ़िग्रस्त धार्मिकता तथा थोथी नैतिकता पर व्यंग्य है। और तितली गांव की कहानी है, इसमें दो धाराएं चलती हैं। पहली धारा के पात्र हैं मधुबन, रामनाथ, तितली और राजकुमारी। और दूसरी धारा के पात्र हैं इंद्रदेव, श्याम दुलारी, माधुरी, शैला। ठीक है, तो ये हैं, ये काफी शेक्सपियर की जो वो स्वतंत्रतावादी विचारधारा है उससे प्रभावित है, और द्विजेंद्र राय से नाटकों की प्रेरणा ली है। इरावती इसका तीसरा उपन्यास है। नाटक हैं इनके बहुत सारे, सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी ने इनका लास्ट है। और इनका क्रमानुसार मैंने लिख रखा है। अजातशत्रु 1922, करुणालय 13। हाँ, जो इनके प्रमुख नाटक हैं वो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी ने, ये चार हैं, तीन चार नाटक इनके। तो ज़्यादा लंबी वीडियो न करते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।